BC के साथ हम ये भी देख लेते हैं, कोप्लेनिटी of two lines, that the two lines on the same plane, ये दो लाइन्स आपने ले ली, when the lines are non-parallel, lies in the same plane, definitely they will be intersect. So R vector is equals to A1 vector plus lambda B1 vector, and इस लाइन का इक्वेशन A2 vector plus mu B2 vector. ध्यान से समझो, These two lines lies in the same plane, इसी प्लेन पे लाई करती है ये P equal to 0, इस प्लेन का इक्वेशन. कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस मुझे निकालना है, समझिए. अब क्या है, देखो इस लाइन का डायरेक्शन B1 वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड लाइन इज B2 वेक्टर. हम जो निकालते हैं क्या क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, वो किसके बीच में निकलता है, वेक्टर्स के फॉर्म में. तो इस लाइन का डायरेक्शन B1 वेक्टर, इस लाइन का डायरेक्शन B2 वेक्टर, दो लाइंस प्लेन पे हैं और उनका डायरेक्शन B1 वेक्टर B2 वेक्टर. यदि मैं इनका क्रॉस ले लूं तो ये कहां चला जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना. सो n वेक्टर इज B1 क्रॉस B2 एंड n वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है. सपोज देखो ये पहली वाली लाइन ना एक पॉइंट से पास करती है A से, और उसका पोजीशन वेक्टर कौन है, A1 वेक्टर, है ना. मैंने आपको बताया था ना, ये फिक्स पॉइंट से पास करती है, ये उसका डायरेक्शन है. दूसरी लाइन इस पॉइंट से पास करती है, ये उसका डायरेक्शन. अच्छा B भी कहीं होगा, सपोज यहां ले लेते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर कौन है, A2 वेक्टर. इसको मिला दो. ये लाइन कहाँ है, AB लाइन कहाँ है, प्लेन पे, और n वेक्टर कहाँ है, परपेंडिकुलर. समझिए, मतलब देखो A जो है, ये जो पहली लाइन है वो कैपिटल A पॉइंट से पास करती है एंड द सेकंड लाइन पासेस थ्रू द B पॉइंट, और उसका पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर A2 वेक्टर गिवन. अरे कहीं तो होगा ये पॉइंट, उसको मैंने A मान लिया. ये पॉइंट जहां है उसको मैंने B मान लिया. इनको ज्वाइन कर दो, दो लाइंस, दो पॉइंट्स को मिलाने पर एक लाइन मिलेगी, AB लाइन. AB लाइन इज परपेंडिकुलर टू n वेक्टर. तो AB वेक्टर परपेंडिकुलर टू n वेक्टर. सो AB वेक्टर डॉट n वेक्टर कितना, 0, and this is A2 minus A1 dot B1 cross B2. This is the condition that the two lines lies in the same plane. Or in Cartesian form में सपोज लाइन की इक्वेशन ऐसे गिवन है, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1, एंड सेकेंड लाइन आपको गिवन है x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 एंड z माइनस z2 अपॉन C2. इस पे वो पॉइंट कौन है, x1 y1 z1, जिसको आप कैपिटल A बोल रहे थे. यहाँ वो पॉइंट कौन है, x2 y2 z2. डायरेक्शन dr जिसको आप B1 वेक्टर बोल रहे थे वो कौन है, यहाँ A1 B1 C1, और यहाँ B2 वेक्टर dr कौन है, A2 B2 C2. जब आप B1 क्रॉस लेंगे, B1 क्रॉस B2, तो ऐसे लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, ऐसे लेते हैं ना. जब आप यहाँ आई कैप जे कैप कैप के क्रॉस कैसे निकालते हैं, ऐसे लेते हैं. और ये जो इनका क्रॉस है वो इन दोनों से क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा. A2 माइनस A1 वेक्टर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, और z2 माइनस z1, यानी AB वेक्टर क्या बनेगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप. और उनका जब आप इनके साथ डॉट लेंगे तो i का i के साथ ही आएगा, j और k के साथ 0, तो यहाँ आ गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 क्या इक्वल टू 0. दिस इज द कंडीशन दैट द टू लाइन्स लाइज इन द सेम प्लेन, कोप्लेनर कंडीशन दैट टू लाइन्स lies in same plane. ठीक है. प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन
ठीक है। सपोज ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, और ये प्लेन X एक्सिस को इस पॉइंट पे मिलता है, Y को 0, B 0, दिस इज ऑरिजन, Z को 0 0 C, दैट मीन्स OA इज कॉल्ड इट्स X इंटरसेप्ट, ठीक है। OB इज कॉल्ड Y इंटरसेप्ट, कितना पोर्शन ये X एक्सिस पे काटेगा, कितना पोर्शन Y पे और कितना पोर्शन Z, दिस इज कॉल्ड द Z इंटरसेप्ट। तो बेसिकली देखा जाए तो ऑन द X एक्सिस Y Z कोऑर्डिनेट 0, Y एक्सिस पे X Z 0 और Z एक्सिस पे X Y 0। तो ये प्लेन का इक्वेशन है जो इन 3 पॉइंट से पास करता है ना। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, मैंने आपको 2-3 मेथड सिखाया, आप किसी भी मेथड से बना लो। तो एक मेथड तो मैंने ये लिखा था x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। फिर हमने लिखा था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, ठीक है। x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। तो लगा लो आप x1 y1 z1, इसको माना तो x माइनस a, y माइनस 0, z माइनस 0। फिर ये कौन हो गया x2 y2 z2, है ना, ये x2 y2 z2, दिस इज x1 y1 z1 और ये x3 y3 z3। और डिफरेंस लो तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 माइनस a, देन b और 0 माइनस 0 0, फिर माइनस a, है ना, ये 0 और c, सॉल्व कर लो तो x माइनस a बी सी माइनस y माइनस ए सी प्लस z कितना हो गया ए बी। सो डिवाइड बाय ए बी सी, तो x माइनस ए अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखिए x अपॉन ए, y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी और a अपॉन ए 1। दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ ए प्लेन। यहां जो लिखा रहता है ना, इसको 1 बनाने के बाद ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, ये z इंटरसेप्ट, जैसे आप समझिए है ना, यहाँ 9z इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो कन्वर्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। क्या करेंगे 1 बनाओ तो 2x अपॉन 3 माइनस वाई और 3z इज इक्वल टू 1, 3 से डिवाइड कर दो। फिर कॉफिशिएंट इनके 1 रखना है भाई, तो x अपॉन 3/2 प्लस y अपॉन माइनस 1, z अपॉन x इंटरसेप्ट 3/2, y इंटरसेप्ट माइनस 1, z इंटरसेप्ट 1/3। माइनस 1 का मतलब नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जाएगा ही, और ये पॉजिटिव x और z एक्सिस की तरफ। ये a का वैल्यू, दिस इज b y इंटरसेप्ट एंड दिस इज c z इंटरसेप्ट, राइट। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। नेक्स्ट देखें, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स यानी बहुत सारे प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स। अच्छा देखिए, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। When the 2 lines intersect, then this point is called the point of intersection. जब 2 प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो पूरी लाइन बनती है। आया समझ में? मतलब जैसे ये बुक गिवन है, ये बुक है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो पूरी लाइन बनेगी। सो हम इसको क्या बोलेंगे, जब लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब 2 प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन।
अच्छा, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कितने प्लेन पास होंगे? बहुत सारे। अच्छा देखो, एक प्लेन ये, सेकंड, थर्ड, ऐसे टिल्ट करते जाओ, पीछे की ओर भी ले लो, तो इनफाइनाइट प्लेन्स बनेंगे। एंड दीज इनफाइनाइट प्लेन्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर कॉल्ड द फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0, जैसे लाइन में कंसेप्ट होता है ना, बेसिकली प्लेन और लाइन का कंसेप्ट सेम ही है। आप सिर्फ जेड कंपोनेंट ही तो प्रोवाइड करते हो लाइन को, तो इट बिकम्स प्लेन। लाइन को जेड कंपोनेंट देने पर प्लेन बन जाता है। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इस एक पॉइंट से कितनी लाइंस बनेंगी? बहुत सारी। देखो, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट एंड ये बहुत सारी जो लाइंस आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं हम फैमिली ऑफ लाइंस। और फैमिली ऑफ लाइंस passing through point of intersection of two lines, two given lines, कौन? L1 equal to 0 and L2 equal to 0 are given by L1 plus lambda L2 equal to 0 लाइन्स में पढ़ते हैं हम, और या फिर L2 plus lambda L1 equal to 0, क्योंकि अब जो लाइन आएगी फैमिली ऑफ लाइंस, उसको आप कैसे ही बोलो, वो एक्स और वाई में 1 डिग्री बननी चाहिए। तो आप किसी भी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, व्हेन लैम्डा नेगेटिव ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो लाइन बिकम्स 2 डिग्री, नॉट पॉसिबल। और डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर वाले कोऑर्डिनेट्स कभी 0 हो नहीं सकते। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लैम्डा पॉजिटिव तो ऐड, लैम्डा नेगेटिव तो सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना। तो दो पॉइंट के इंटरसेक्शन से पास होने वाली बहुत सारी फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन ऐसे। सिमिलरली जब आपके पास दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन बनती है, इस लाइन से जो बहुत सारे प्लेन बनते हैं इन फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स थ्रू लाइन ऑफ intersection of two planes P1 equal to 0 and P2 equal to 0, क्या ये दिया जाता है एग्जैक्टली सेम, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसे लिख लो P2 प्लस लैम्डा P1 इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इनकी बहुत सारी वैल्यूज के लिए फॉर द डिफरेंट ऑफ द इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आप देख सकते हैं ये बहुत सारे प्लेन्स मिलेंगे, है ना। ठीक है, अब देखो जैसे आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है, प्लेन्स का इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है, कैसे? r डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 और दूसरा प्लेन r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप? r डॉट n1 वेक्टर माइनस d1 प्लस लैम्डा, यानी ये हो गया P1, है ना, लैम्डा r डॉट n2 वेक्टर माइनस d2 इज इक्वल टू 0। और अगर आपको प्लेन्स का इक्वेशन सुनो ऐसे गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, कैसे? a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? a1x प्लस b1y c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y c2z माइनस d2 इज इक्वल टू क्या? 0, है ना। सो ये क्या है? फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इनफाइनाइट प्लेन्स की इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट देखिए आप, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। सो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। तो अगर एक प्लेन का इक्वेशन r वेक्टर n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 और दूसरे प्लेन का इक्वेशन ये, तो इसका जो डायरेक्शन है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? n1 वेक्टर, इसका डायरेक्शन n2 वेक्टर, है ना। तो
cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड n1 वेक्टर मॉड n2 वेक्टर। समझ आया? यदि दो प्लेन्स पैरेलल हैं, समझिए ये दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो इसका डायरेक्शन ऐसे और इसका डायरेक्शन ऐसे, इनकी डायरेक्शन भी आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल, है ना? सो इफ प्लेन्स आर पैरेलल, प्लेन्स पैरेलल हैं, है ना, तो डायरेक्शंस भी क्या हो जाएंगी? n1 वेक्टर इज पैरेलल टू n2, है ना, पैरेलल हो जाएंगी। यदि दो प्लेन पैरेलल है तो डायरेक्शन भी पैरेलल हो जाएंगी। डायरेक्शन पैरेलल होगी तो हम ऐसे लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू क्या? c1 अपॉन c2। कंडीशन ऑफ द लाइंस टू बी, जो डायरेक्शन पैरेलल होने की, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। यदि देखो प्लेन्स परपेंडिकुलर है, आप ऐसे समझिए ये प्लेन्स परपेंडिकुलर है, ऐसे, है ना, ऐसे ले लेते हैं हम लोग या यूं ले लेते हैं, तो इसका डायरेक्शन यूं निकलेगा परपेंडिकुलर, इसका डायरेक्शन यूं निकलेगा, तो ये डायरेक्शंस भी आपस में कैसी हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। तो अगर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर तो n1 वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू n2 वेक्टर, एंड उस केस में आपका थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये सब हम लोग पहले लाइन में डिटेल में पढ़ चुके हैं। n1 वेक्टर a1 b1 c1, इसको मान लो आप a2 b2 c2, है ना। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन। सपोज देखें एक एग्जाम्पल ले लो, 2x माइनस 3y 4z इज इक्वल टू 2, और दूसरा प्लेन दे रखा है x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 3। तो a1 b1 c1 पहले प्लेन का डायरेक्शन 2 माइनस 3 4, और a2 b2 c2 दूसरे प्लेन का डायरेक्शन 1 1 माइनस 1। cos थीटा निकालिए, cos थीटा दिस इंटू दिस 2 माइनस 3 माइनस 4, ये कितना हो गया? √3, और ये कितना हो गया? आप लोग लिखते थे ना √a1 इसमें ना, ये कितना हो गया? 4 प्लस 9 प्लस 16। एक्यूट एंगल निकालना है तो मॉड वोड ले लें, कितना आ जाएगा? देखो -7 यानी 5 अपॉन √3, और यहाँ कितना आ जाएगा? 25, और ये 29। सो थीटा हो गया आपका cos इनवर्स 5 अपॉन √3 √29। दिस इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। नेक्स्ट देखें आप, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, ये देखो, तो देखिए एक प्लेन है ये, और एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे समझिए। देखो ये मेरी हथेली, इसे समझिए, ये प्लेन और ये लाइन, ऐसे। प्लेन का डायरेक्शन तो मैं, देखो प्लेन का इक्वेशन तो ले लेते हैं, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू d, और लाइन का r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। आपको याद है वेक्टर इक्वेशन। सो ये लाइन और ये प्लेन, इनके बीच का एंगल हो गया ये थीटा, दिख रहा है? ये प्लेन पाम, ये लाइन का डायरेक्शन तो उसी के अलोंग मूव करेगा, एंड प्लेन का डायरेक्शन कैसे जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल है, देखो ऐसे ले लो, एक्चुअली क्या ये प्लेन यू नहीं है ना, प्लेन तो ऐसे है, तो ये जो है ये एंगल, ये आपको थीटा गिवन है। दिस इज द एंगल बिटवीन द प्लेन, ऐसे समझ लो, ये प्लेन और ये लाइन। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये देखो मेरा थंब देखो, ये एंगल कितना हो गया? थीटा। लेकिन ये डायरेक्शन तो बी वेक्टर है, पर ऐसे तो मुझे प्लेन की तो ऐसे कोई डायरेक्शन पता ही नहीं होती। अगर ये थीटा है तो प्लेन का डायरेक्शन तो भाई ऐसे जाता है, ये है ना। देखो फिर से देखो, ये एंगल थीटा है, लेकिन प्लेन का डायरेक्शन तो ऐसे जाता है। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ध्यान से समझो, अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये एन वेक्टर है, सो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो अब क्या है, एन वेक्टर, प्लेन की इक्वेशन से मुझे एन वेक्टर पता चलता है, और लाइन की इक्वेशन से क्या है? लाइन की डायरेक्शन कौन है? बी वेक्टर। एंगल हमेशा किसके बीच में निकाला था? एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन डायरेक्शंस।
डायरेक्शंस के बीच में निकालते हैं, है ना। तो देखिए अब एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ एन वेक्टर, एंड 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, so sin theta is equals to b vector dot n vector mod b vector mod n vector. This is the angle between a line and plane. दो प्लेन्स के बीच में एंगल जब लेते हैं तो cos थीटा बनता है, दो लाइंस के बीच में एंगल लेते हैं तो भी कितना बनता है cos थीटा, बट द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन तो यहाँ पे क्या आता है sin थीटा। अब सुनिए, when line is parallel to plane, when the line is parallel to plane, जब लाइन प्लेन के पैरेलल है, फिर ध्यान से समझिए, ये प्लेन, दिस इज ए प्लेन और ये लाइन, लाइन का डायरेक्शन इसी के अलोंग और प्लेन का डायरेक्शन ऐसे, प्लेन का डायरेक्शन तो ऐसे इस फिंगर के अलोंग, लाइन का डायरेक्शन इस चौक के अलोंग। तो जब ये लाइन प्लेन के पैरेलल है तो एन वेक्टर की क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर, समझे आप। तो उस केस में क्या हो जाएगा, व्हेन द लाइन बिकम्स पैरेलल टू द प्लेन, है ना। तो एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और उस केस में बी डॉट एन इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा कितना हो गया 0, है ना। समझ आया। वे फिर भी इतने सारे फॉर्मूले बच्चे को याद होते नहीं, ये आपको पाम दे रखे, इसको यूज करो और क्या। ये आपकी क्या है, ये इसको प्लेन मान लो, ये लाइन मान लो, ऐसे ही दूसरी फिंगर ले लो कि भाई चौक कहाँ से आएगा उस टाइम एग्जाम के टाइम, तो आप ये दूसरी फिंगर ले लो। अब ये क्या है, ये डायरेक्शन हो गई प्लेन की, ये आपका कितना हो गया, ये लाइन की हो गई डायरेक्शन, तो इनके बीच में 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट 0। अच्छा सुनो, व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, जब लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो सुनो ये रहा प्लेन और ये लाइन उसके परपेंडिकुलर है, और लाइन की डायरेक्शन भी ऐसे ही जाएगी। ये किसकी डायरेक्शन है, लाइन की, बी वेक्टर, और ये किसकी डायरेक्शन है, एन वेक्टर। सो व्हेन द लाइन बिकम्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो यही तो डायरेक्शन है, ये दोनों डायरेक्शन आपस में क्या हो गई, पैरेलल, यानी एन वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, है ना। यानी आप कंसेप्ट लगा सकते हैं, यदि इसका dr a1 है ना, b1 c1 है, और इसका dr a2 b2 c2 है, तो पैरेलल होने की कंडीशन लगा सकते हैं, a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या, c1 अपॉन c2। क्लियर है, समझ में आया, है ना। तो ये तो एंगल हो गए, दो लाइंस के बीच में पहले ही कर चुके, दो प्लेन्स के बीच में हो गया, और उसके बाद अ लाइन और प्लेन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, है ना। इसका पोजीशन मान लेते हैं A वेक्टर टू द प्लेन, और प्लेन का इक्वेशन ले लिया मैंने, R वेक्टर डॉट N वेक्टर इज इक्वल टू D। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये प्लेन बनाइए, इस प्लेन का इक्वेशन R वेक्टर डॉट N वेक्टर इज इक्वल टू D, और यहाँ पे एक P पॉइंट है हुज पोजीशन वेक्टर इज A वेक्टर, और डालिए यहाँ परपेंडिकुलर। आपको क्या निकालना है, ये PM डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ये प्लेन, यहाँ हवा में कोई पॉइंट, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, M क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन प्लेन, ये प्लेन के ऊपर लाई करता है भाई। सो M का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने क्या मान लिया, B वेक्टर, ये मैंने लेट कर लिया, गिवन नहीं है मुझे। सो दिस B वेक्टर सेटिस्फाई दिस प्लेन, ये B वेक्टर कहाँ लाई करता है, प्लेन के ऊपर, तो सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, कहाँ पे डाला जाएगा इस B वेक्टर को, R वेक्टर, तो B डॉट N वेक्टर इज इक्वल टू D, लेट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा आप सुनो, ये जो डायरेक्शन है देखो, N वेक्टर भी ऐसे ही जा रहा है, जो प्लेन का डायरेक्शन है, और ये PM वेक्टर भी ऐसे ही जा रहा है। PM वेक्टर और N वेक्टर दोनों ऐसे ही जा रहे हैं, इसका मतलब PM वेक्टर इज पैरेलल टू, बोलो, N वेक्टर। सो मैं ऐसे लिखूं, PM वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ N वेक्टर, है ना।
पीएम वेक्टर क्या, एम का पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एन वेक्टर। तो बी वेक्टर हमने माना था ना, इसको रिप्लेस कर दो, ए वेक्टर प्लस लैम्डा एन वेक्टर, और इसको ले लो आप ये कौन है, पीएम वेक्टर है। अब बी वेक्टर का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। बाय इक्वेशन नंबर 1 बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, डी कौन, जो इधर लिखा रहता है, ए डॉट एन वेक्टर प्लस लैम्डा एन डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। अच्छा, इसको ऐसे लिखूं, ए डॉट एन वेक्टर, ठीक है, प्लस लैम्डा एन वेक्टर के मॉड का स्क्वायर हो गया। ये यूनिट वेक्टर नहीं है कि आप 1 कर दें, मैंने एन वेक्टर लिया है। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, लैम्डा का वैल्यू डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर और मॉड ऑफ एन वेक्टर का स्क्वायर, और ये लैम्डा हम किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। इतना आप नोट कर। सो आप लैम्डा का वैल्यू पुट कर दें, कहां पे, देखो आपको क्या चाहिए था, पीएम वेक्टर, दिस इज पीएम वेक्टर, है ना। सो पीएम वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एन वेक्टर। सो कितना हो जाएगा, लैम्डा डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर स्क्वायर, है ना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन बाई एन वेक्टर। अब क्या, मुझे तो डिस्टेंस चाहिए ना, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ना कि वेक्टर। तो लेंथ जो होती है, डिस्टेंस होती है, वो तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड M, इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, पीएम वेक्टर का मॉड ले लें आप, तो मॉड लेंगे तो कितना आ जाएगा, मॉड डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये तो नीचे वाला तो ऑलरेडी मॉड है, एक बार मॉड लेने के बाद क्या बार बार मॉड लेना, ये कट गया। तो कितना आ गया, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, या सिंपली बोल दो पीएम कितना आ गया, डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर। बोलो समझ में आई, कैसे निकाला मैंने। और एन वेक्टर क्या है, वो जो डायरेक्शन होता है, वो ए वेक्टर जिस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, एन वेक्टर वही डायरेक्शन, और डी क्या है, जो इक्वल टू करके लिखा जाता है यहाँ पे। और अगर ये ए पॉइंट यानी डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 यानी 0, 0, 0 डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजन, यदि आपको डिस्टेंस ऑरिजन से लेना है, दैट मीन्स ए वेक्टर कितना हो गया, ये, तो फिर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो 0 हो गया। ऐसे आई समझ में। अब सुनो, ये तो था वेक्टर फॉर्म, ये तो डिस्टेंस आपको कैसे दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में, है ना। अब जरा कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं। तो ये जो P पॉइंट है इन कार्टेशियन फॉर्म, जो P पॉइंट है जिसको आप A वेक्टर ले रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं x1, y1, z1, और जो प्लेन है जिसको आपने ये लिया, इसको हम मान लेते हैं ये ax प्लस by cz इज इक्वल टू कैपिटल D ax। ठीक है, बात समझ में आ गई। वो फॉर्मूला ले लो, कौन सा, ये वाला। एन वेक्टर कौन हो गया यहाँ पे, एन वेक्टर ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला देखें, डी स्मॉल डी ये था, अभी कौन है स्मॉल डी, ए कैपिटल डी, माइनस ए वेक्टर, देखो ये क्या था, ऐसा है ना, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, यही है ना, अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर, यही गिवन है। स्मॉल डी की जगह अभी हमने कैपिटल डी ले लिया। अब क्या है, इसको ऐसे लिखो, दिस माइनस दिस लिखो, या आप ऐसे लिखो, बात एक ही है, एक ही बात है। अब देखो ए वेक्टर कौन है, यही तो था, मैंने पी का पोजीशन वेक्टर ही तो ए लिया था। तो आपका ए वेक्टर कौन हो गया बताओ, x1 आई कैप, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो ए वेक्टर का डॉट एन वेक्टर तो कितना बन गया, देखो मॉड ए x1 बी y1 प्लस सी z1 माइनस डी
डिवाइडेड बाय इसी का मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और मॉड ले लो क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आती। तो सुनिए, अगर आपको प्लेन का इक्वेशन ये गिवन है क्या, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 7, और आपको एक पी पॉइंट गिवन है 1 2 3, इससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है pm। तो क्या किया मैंने, ध्यान से सुनिए, मैंने इस पॉइंट को ये रहा पी पॉइंट, इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करिए। लर्न करने का तरीका, x रिप्लेस बाय x1, y y1 से, z z1 से, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू यहां डालिए तो 2 माइनस 6 और कितना मिला 12 और माइनस का d यानी माइनस 7, और यही n वेक्टर है ना, 2 माइनस 3 4 ही तो n वेक्टर है, यही तो n वेक्टर है। ये देखो a b c, तो अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, तो pm डिस्टेंस कितना आ गया 6 माइनस 1 प्लस 1, और ये कितना हो गया 25 1 अपॉन रूट 29, है ना। तो ये 14 हो गया और ये कितना हो गया 13 हो गया, और अंडर रूट 29 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, राइट। वेक्टर फॉर्म में गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस of a point 2 5 minus 3 from the plane r vector dot 6i cap minus 3j cap plus 2k cap equal to 4, ये गिवन है। तो कोई बात नहीं, आप वेक्टर लगाओ 3D लगाओ, एक ही है दोनों। आपको इस पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर चाहिए। अब ये कौन हो गया n वेक्टर, ये कौन है n वेक्टर, ये कौन है d, ये कौन है a वेक्टर, ये वो पॉइंट जिसे आप प्लेन पे परपेंडिकुलर डालते हैं। फॉर्मूला ये ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड d माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n वेक्टर, है ना। इस a वेक्टर का n वेक्टर के साथ डॉट लीजिए, दिस माइनस दिस कर लो, क्या फर्क पड़ता है, मतलब ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लोगे तो भी चलेगा। इसका इसके साथ डॉट लीजिए, कितना आएगा 12 माइनस 15 माइनस 6, है ना, और माइनस का 4, ये रड्डी अपॉन मॉड इसी का अंडर रूट 36 प्लस 9 और प्लस 4, कितना हो गया माइनस 3 माइनस 9 माइनस 13 यानी प्लस 13 डिवाइडेड बाय 7, 13 बाई 7। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्लेन को कन्वर्ट कर लो, 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। पॉइंट आपको गिवन है 2 5 माइनस 3, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओ, डिवाइडेड बाय इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 36 प्लस 9 प्लस 4, कितना मिलेगा 13 बाई 7, वैसे चाहे वैसे कर लो, राइट।